नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है कि हर बार बहू बेटे गलत हों ये जरूरी नहीं। रीमा जब इस घर में बहू बनकर आई तो आंखों में सपने थे और मन में थे संस्कार। वो सोचती थी अब ये घर मेरा मंदिर होगा जहां मैं सबका ध्यान रखूंगी। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार रसोई में कदम रखा, सास कुसुम देवी ने तंज कसा, दिल्ली की बहुएं क्या जाने दाल में छोंक देना। ससुर रमेश बाबू ने सिर घुमाकर कहा, हमारे जमाने में बहुएं बात नहीं करती थी, बस सेवा किया करती थी। रीमा रोज सोकर उठती तो सास पहले से रसोई में खड़ी मिलती। बहू देर से उठी, आलसी है बहुत। अगर चाय ज्यादा मीठी हो जाती, कितनी बेपरवाह है। माँ बाप से फोन पर बात करती। अच्छा, बहू को मायके की पड़ी है। अब मोहित बेचारा चुप रहता। नौकरी के बहाने वह रोज देर से आता और जल्दी सो जाता। रीमा दिन भर शब्दों के बाण सहती और रात को तकिए में मुंह छिपा कर रोती रहती। सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी बांधे जाते हैं। एक दिन रीमा ने मोहित से कहा, क्या मैं सिर्फ एक काम वाली हूँ? क्या तुम्हें कभी मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? मोहित ने कहा, तुम्हें सब कुछ तो मिला है, घर, कपड़े, खाना, और क्या चाहिए तुम्हें? उस रात रीमा चुप हो गई, लेकिन उसका मन बोल रहा था कि इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है इस घर में, और आवाज उठाने का हक भी नहीं है। अब त्याग की भी हद होती है। रीमा ने ससुराल को घर बनाने की बहुत कोशिश की। मंदिर साफ किया, पूरे घर की दिवाली की सफाई की, कुसुम देवी के लिए गर्म पानी तैयार रखा, ससुर जी की आंखों के नंबर की दवा खुद लाई। लेकिन फिर भी हर दिन ताना सुनना एक आम बात हो गई थी। कुसुम देवी ने एक दिन मोहल्ले की औरतों से कहा, अरे हमने तो समझा था कि बहू घर को रोशन करेगी, लेकिन ये तो घर की बत्ती ही बुझा रही है। अब टूट कर भी रीमा झुकी नहीं। एक दिन मोहल्ले में एक शादी थी। कुसुम देवी ने रीमा से कहा कि तू मत चलना, तुझे देखकर लोग बातें करते हैं। रीमा ने पूछा, क्यों? कुसुम ने कहा, क्योंकि तू हमारे घर की इज्जत नहीं बढ़ाती, तेरी शक्ल पर प्यार नहीं, एक केवल जिद दिखती है तेरे चेहरे पर। उस दिन रीमा मुस्कुराई। पहली बार। प्यार तो मैंने लुटाया, आपने कभी अपनाया ही नहीं। और जिद नहीं, आत्मसम्मान है। अब एक ऐसी घटना घटी जो सब कुछ बदल गई। एक रात रमेश बाबू को दिल का दौरा पड़ गया। रीमा ही थी जिसने सीपीआर दी, अस्पताल ले गई, खून दिया और सारी औपचारिकताएं भी पूरी की। जब डॉक्टर बोले कि समय पर लाना जरूरी था, नहीं तो जान जा सकती थी, तब कुसुम देवी चुप थी। रात को अस्पताल के कोने में जब रमेश बाबू को होश आया, उन्होंने कहा, हमारे अपने तो हमें अस्पताल लाने से डरते हैं, बहू ने जान बचा ली। अब यहाँ से होता है शुरू बदलाव। अब कुसुम देवी धीरे धीरे चुप रहने लगी। एक दिन उन्होंने रीमा के हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाया और कहा कि तेरे मायके भेज दे, तेरा धन्यवाद करने का मन है। रीमा बोली, धन्यवाद से नहीं, अपनापन दीजिए माँ, अपनापन। रीमा अब घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी बन चुकी थी। मोहित ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि रीमा को मैंने नहीं, आपने अपनाया, लेकिन बहुत देर से। कुसुम देवी की आंखों में आंसू थे और कहने लगी कि हमें लगा था कि बहू बेटे ही गलत होते हैं, पर कई बार हम भी गलत होते हैं, बस हमें मानना नहीं आता। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि हर बार बहू बेटे गलत हों ये जरूरी नहीं होता। सास ससुर भी कटुता, अहंकार और पूर्वाग्रह से रिश्ते तोड़ सकते हैं। बदलाव तब आता है जब कोई एक चुप रहकर नहीं बल्कि समझदारी से जवाब देता है। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।